गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं इंग्लिश की चेन को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जैसे आर, डिड, हैव, कैन, जिसे हम ए टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, को किस प्रकार से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। और बहुत ही इजी रूल्स के साथ जो इस साइड में आपके लिखा हुआ है, परंतु रूल्स को एक्सप्लेन करने से पहले और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं किया हो, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। उसके बाद आप कभी भी किस प्रकार से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, कौन से ए टाइप इंट्रोगेटिव या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव को लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ इन रूल्स को याद करते हुए, ये रूल्स एक दो बार आप पढ़ लेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहां पे सन का फार्मूला है SON, सन। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, एन मीन्स होता है नो चेंज। तो सब्जेक्ट हमारे कितने हैं? 6 हैं, जैसे आई, माई, मी, वी, अवर, अस। देखिए इसके 3 हैं, आई, माई, मी और वी, अवर, अस। 3 इसके हैं, 3 इसके हैं। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट हमारे 3 हैं, यू, योर, यू। नो चेंज में ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट, इट। तो जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको ये सन का फार्मूला याद होना चाहिए, और आप इसे एक बार 2-3 बार इसको रिवाइज कर लें तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर डायरेक्ट में हमें ये रूल मिलेंगे तो जब हम इसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसकी जगह हम इसको कन्वर्ट करते चले जाएंगे, तो हमारा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में आसानी से चेंज हो जाएगा। जैसे अगर डायरेक्ट में आपको नाउ मिलेगा तो इनडायरेक्ट में देन चेंज करना है, दिस हो तो दैट, दिस, दोज, हेयर का देयर, हैंड्स का थैंक्स, टाइगर का टाइगर, जस्ट का देन, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे। इसी प्रकार से आप और भी जो यहाँ पे रूल्स हैं डायरेक्ट मिलेंगे, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करते चले जाइए, तो आप बड़ी आसानी से आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे। इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से आपको लर्न हो जाएंगे। परंतु अब चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से जो यहाँ पे जो मैंने रूल्स लिखे हुए हैं, इनको यूज करते हुए बड़ी आसानी तरीके से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे एक सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी, कोमा इन्वर्टर कोमा स्टार्ट, आर यू लर्निंग योर लेसन। तो इसको हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सेड टू होगा तो आप सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेड टू को आप आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? आस्क्ड में। ये आप ध्यान रखिएगा, कौन से? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। इसी प्रकार से अगर से टू होगा तो आप आस्क में कन्वर्ट करेंगे, और अगर सेज टू होगा तो आप आस्क्स में कन्वर्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर यहां पे यस है, यस बाई के साथ यस लगेगा तो आप भी यहां पे के साथ यस लगा देंगे। तो इसी प्रकार से देखिए यहां पे एक सेंटेंस है, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा। तो सेड टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? सेड टू को हमने अभी यहां पे क्या होता है? आस्क्ड में। तो हम लिखेंगे द टीचर। अब सेड टू किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? आस्क्ड, जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं, मी। और इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग कोमा को हटा के क्या लगाएंगे? इफ। क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। तो इसी प्रकार से आप इसमें क्या लगा देंगे? कोमा रिमूव करके आप लगाएंगे इफ। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसे सिंपल कर देंगे। सिंपल मतलब पहले हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे, उसका तो ये हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद में ले जाएंगे। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? यू है,
और आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये सेट टू लगा होता है, तो सेट टू के पहले वाला क्या होता है, सेट टू के पहले वाला सब्जेक्ट होता है और सेट टू के बाद वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि कहने वाला सब्जेक्ट और सुनने वाला ऑब्जेक्ट। लिखा कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु आपको ध्यान रखना होगा अगर यहां पे ऑब्जेक्ट का वर्ड होगा तो हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, मतलब कि जो भी सेट टू के बाद लिखा होगा। अगर सब्जेक्ट का मीनिंग होगा, मतलब कि अगर ये वाला कोई वर्ड यहां पे आएगा तो हम उसे सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, चाहे यहां पर कुछ भी लिखा हो। तो अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ, तो यू क्या है, यू इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑब्जेक्ट है, तो हम किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट की जगह यहां पे क्या लिखा हुआ है, मी। क्या लिखा हुआ, मी। तो यू देखिए बच्चों यहां पे पहला है, यू क्या है, पहला है। तो अब यू को हम मी से चेंज करेंगे, तो मी का पहला क्या होगा, तो मी के यहां पे जाइए और इसका पहला देखिए, इसका पहला यहां पे आई है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि यहां पे ऑब्जेक्ट में यू दो थे, एक फर्स्ट में था और एक लास्ट में है, तीसरा है। तो हमें कैसे पता लगा कि यहां पे पहला यू है। तो ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग वाला जो यू होता है या सब्जेक्ट स्थान पे जो यू आता है वो हमेशा पहला होता है। अगर कहीं पे बीच में यू है या लास्ट में कहीं यू है वो हमेशा तीसरा वाला यू होता है। तो अब हमने यहां पे चेंज कर दिया, यू को हमने चेंज किया ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट यहां पे मी है, तो मी का यू का पहला यू होता है तो मी का पहला क्या होगा, आई। अब ईजीएमआर हो तो हम किसे चेंज करेंगे, वाजवर में। यहां देखिए रूल्स में हमने लिखा रखा है, अगर ईजीएमआर हो तो वाजवर में चेंज करेंगे। तो आई के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, वाज, वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाज। आई वाज लर्निंग। अब योर क्या है, ऑब्जेक्ट है, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। योर देखिए बेटा दूसरा यहां पे, तो मी का दूसरा क्या होगा, माई। क्या होगा, माई। तो यहां पे हम लिख देंगे माई लेसन। देखिए इस प्रकार से आपका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में बहुत ही अच्छी इजी तरीके से चेंज हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, डिड यू सी हिम यस्टरडे। तो इस प्रकार से हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सेम वैसे ही सेड टू को हटा के किसमें लगाना है आपको, आस्कड में। ही आस्कड हर, कोमा रिमूव करके बेटा इफ, कोमा रिमूव करके किसमें लगाएंगे, इफ। अब यहां से हम सिंपल कर देंगे, यू को चेंज करेंगे, तो यू क्या ऑब्जेक्ट है और सेट टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो यहां पे हर है, तो यू पहला, तो हर का पहला बेटा क्या होगा, हर का पहला क्या है, सी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और डिड हो तो हैड लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहां पे क्या है, डिड लगा हुआ है, तो क्या लगा, हैड लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें क्या करना, सी की थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी की थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीसा सीन, सेन। अब हिम क्या है, हिम ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, क्या है, नो चेंज में है। हिम क्या है, ये देखिए हिम क्या है, नो चेंज में है। तो मतलब कि अब यहां पे हिम को हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेट टू से पहले तो सब्जेक्ट होता है, सेट टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, और हिम हम ना तो सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या हिम का हिम ही रहने देंगे। अब यस्टरडे, यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे। देखिए ये लिखा हुआ है यस्टरडे, अगर हो तो हम किसे चेंज करेंगे, द प्रीवियस डे। तो हम यहां पे लिख देंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। इस प्रकार से हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट इसी प्रकार से एक सेंटेंस दे रखा है, दे सेड टू अस। तो सेम इसी तरह से इसको भी चेंज करिए, दे का दे रहेगा। अब सेड टू को किसमें चेंज करेंगे हम, आस्कड में, जैसे कि हम पहला ही बता चुके हैं। अस्कास और कोमा हटा के क्या लगाएंगे, इफ, जो कि हम पहले भी चेंज करते आ रहे हैं। अब यहां पे सिंपल कर दीजिए, यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यू पहला, तो अस का पहला क्या होगा, अस का पहला क्या होगा, वी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी। ये देखिए यहां पे बेटा अस है, अस का पहला क्या है, यू, वी। अब यहां पे हैज है वो, तो किसमें चेंज करेंगे हम लोग, हैड में। देखिए यहां पे रूल्स में लिखा हुआ है, अगर डायरेक्ट में हैज है वो, तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, हैड में चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हैड में चेंज करेंगे। अब वर्ब वन थर्ड फॉर्म ही होती है, वन द मैच। इस प्रकार से हमने बहुत ही इजी तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है, नितिन सेड टू मी। तो इसको भी हम डायरेक्ट के इनडायरेक्ट में करते हैं, तो नितिन का नितिन रहेगा, नितिन सेड टू को आस्कड मी, कॉमा रिमूव करके इफ। अब यहां से सिंपल करिए,
यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसे चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट से। यू पहला है तो मी का पहला बेटा क्या होगा, आई, तो हम यहां पे आई करेंगे। और डायरेक्ट में अगर कैन हो तो इनडायरेक्ट में किसमें चेंज करते हैं हम लोग, कुड में चेंज करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, तो कैन का कुड लैंड। मी क्या है यहां पे बेटा, सब्जेक्ट है। मी क्या है, देखिए बेटा सन के फार्मूले मी क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अगर मी है तो किससे हम चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। और सब्जेक्ट यहां पे कौन है बेटा, नितिन है। और नितिन क्या, लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। लड़के के लिए ही यूज होता है, लड़की के लिए सी होता है। और नितिन लड़का है तो लड़के के लिए क्या, ही यूज होगा। अब मी यहां पे तीसरा है, तो ही का तीसरा देखिए क्या होगा, हिम। क्या होगा, ही का तीसरा हिम। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, हिम। सम मनी। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही इजी तरीके से सन के फार्मूले का यूज करते हुए और जो यहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूल्स को यूज करते हुए बहुत ही इजी तरीके से किस प्रकार से हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। और बहुत ही इजी तरीका था। आई थिंक आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज किया है। और आपको यही पता लगा होगा कि इंटेरोगेटिव वाले में सेंटेंस में अगर डायरेक्ट हो तो उन्हें सेट टू को रिमूव करके मास्टर में चेंज करते हैं और कॉमा रिमूव करके हम इफ लगाते हैं। आई होप आज के वीडियो में आपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और ए टाइप इंट्रोगेटिव जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज किए जाते हैं इसके बारे में आपने यहां पर सीखा है और समझा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप सबको लगे कि इस वीडियो ने आपको नॉलेज दी है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एकेडमिक एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।